गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू पीजी का पाठशाला पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। तो आज हम लोग चार्टिंग का कुछ चार्ट वार्ट नहीं देखेंगे। कल लास्ट डे ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक है, तो कल चार्ट देखेंगे ज़रूर और वीकली चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे। तो ये हफ्ता का बिगिनिंग में मैं एक वीडियो किया था 20,000 और डेंजर बोल के। वहाँ पे मैं बियर्स और बुल्स दोनों का ही पॉसिबिलिटी बताया था, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसा हमेशा ऐसा सिचुएशन रहता है कि बियर और बुल दोनों साइड का ही पर्सपेक्टिव हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए। वी कैन नॉट बी बायस्ड ऑन वन साइड, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेस्ट एंड इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू स्टे न्यूट्रल इन द मार्केट, ठीक है। तो हमेशा हम लोगों को दोनों साइड का ही पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ बताया था कि फ्रॉम द बियर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो लास्ट 2 वीक्स में जो रेड कैंडल हुआ था, ये वीक में भी उसका फॉलो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारा प्राइमरी ट्रेंड आप है, राइट। हम लोग 16,800 से पूरा 20,000 तक कंटिन्यूसली ऊपर गए थे, राइट। अभी थोड़ा बहुत ये जो करेक्शन है ये थोड़ा लंबा चल रहा है। ये इन बिटवीन 16,800 से 20,000 का जो रैली था, बीच में एक ही हफ्ता का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखे थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 2 हफ्ता का हुआ था साइडवेज टू थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट्स का 300-350 पॉइंट्स का करेक्शन निफ्टी किया था। बट इमीडिएटली वो करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद नया हाई बना के फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ये जो करेक्शन चल रहा है ना, ये 2 हफ्ता को एक्सीड करके ये तीसरा हफ्ता ऑलमोस्ट आज थर्सडे हो गया। तो कल फ्राइडे है, एंड ऑफ द वीक। तो ऑलमोस्ट दिस करेक्शन इज साइडवेज कंसोलिडेशन, ये टाइम करेक्शन एज वेल एज सॉर्ट ऑफ प्राइस करेक्शन। इस बार हम लोग प्राइस करेक्शन भी ज़्यादा हुआ, 20,000 से 19,300 700 पॉइंट्स, विच इज़ अराउंड 3.5%। तो पिछला जो करेक्शन हुआ था फ्रॉम 16,800 टू 20,000, 3.5% का करेक्शन नहीं हुआ था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि ये करेक्शन टाइम वाइज भी ज़्यादा चल रहा है। पिछला जो रिट्रेसमेंट्स था हम लोग देखे थे, वहाँ पे खाली 2 हफ्ता मैक्सिमम करेक्शन हुआ था। ये तीसरा हफ्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है, ओनली 1 ट्रेडिंग डे इज़ रिमेनिंग, ठीक है। बट लास्ट 2 वीक्स का जो बड़ा बड़ा रेड कैंडल था, ठीक है, ये हफ्ता में अभी का जो कैंडल चल रहा है, ठीक है, वो दोजी कैंडल चल रहा है। ये वीकली दोजी कैंडल चल रहा है। और आप थंबनेल देखोगे वीडियो में, वहाँ पे मैं एक येलोइश कलर का मैं नीचे आप RSI में एक रेक्टेंगल देखोगे, उसमें मैं क्यों उधर हाईलाइट किया है, बिकॉज आप देखोगे वीकली RSI का जो लाइन है वो गिर रहा था पिछले हफ्ते तक। यह हफ्ता में जो 4 दिन में दोजी कैंडल बना है, उसमें वीकली RSI का लाइन थोड़ा स्लाइट अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन बेसिकली कि मार्केट दिख तो रहा है कि डाउन चल रहा है, डाउन चल रहा है। यह हफ्ता में भी थोड़ा रेडिश रेड कलर ही है, दोजी कैंडल है बट रेड कलर है, ठीक है। बट इंटरनली द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। RSI वीकली थोड़ा ऐसा जो गिर रहा था लास्ट वीक में, वो थोड़ा अपवर्ड स्लोप हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 जो मैं रेक्टेंगल से दिखाया थंबनेल में, ठीक है। जो दूसरा चीज़ है, मैं प्राइस सेक्शन में भी आप देखना, मैं येलो गोल करके आपको दिखाया, उधर येलोइश एक सर्कल देखोगे, वहाँ पे मैंने क्या इंडिकेट किया है कि इनसाइड कैंडल। मैं वो 20,000 और डेंजर वाला जो वीडियो में ये वीक का इनिशियली टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में पब्लिश किया था, वहाँ पे मैं बोला था कि ये वीक में बहुत बड़ा पॉजिटिव कुछ मूवमेंट नहीं चाहिए बुल्स लोगों के लिए, ठीक है। अगर वो इनसाइड कैंडल कर पाता है, मतलब लास्ट वीक का लो जो था 19,300, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है और अच्छा खासा इनसाइड कैंडल, मतलब इट इज़ नॉट इवन अलाउइंग, द मार्केट इज़ नॉट इवन बीइंग अलाउड टू टेस्ट 19,300, तो छोड़िए 19,400 450 ये लेवल में भी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है बुल बियर्स, ठीक है। तो बियर्स फ्रॉम द बियर्स पर्सपेक्टिव ओनली टुमारो इज़ रिमेनिंग, ठीक है। अगर कल भी मार्केट इसी जगह में क्लोज होता है, आज जो क्लोजिंग हुआ, अगर सेम लेवल में भी मार्केट क्लोजिंग होता है, देन ऑल्सो आई विल से इट एडवांटेज फॉर द बुल्स, बिकॉज दे हैव बीन सक्सेसफुल इन अरेस्टिंग द स्लाइड। जो लोअर लो का सिलसिला चल रहा था, ठीक है, उसको बंद कर दिया है वो लोग, इनसाइड कैंडल कर दिया, ठीक है। ऊपर लेवल में सेलिंग है, अभी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वही उसके बीच में मार्केट घूम रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। दोज थिंग्स विल लुक बियरिश, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि ये हफ्ता में इनसाइड कैंडल इज़ गुड इनफ फॉर द बुल्स, ठीक है। ये हफ्ता में कुछ बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं चाहिए था। जस्ट आप
जो बियरिश एक ट्रेंड आया था मार्केट में उसको आपने रोक दिया है फ्रॉम द बुलिश पर्सपेक्टिव। फ्रॉम बियर्स पर्सपेक्टिव एक दिन बचा है वीक का अभी भी। कल अगर 450 के आसपास क्लोजिंग होता है तो ये वीक में भी एक अच्छा खासा अच्छा बॉडी रेड कैंडल मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो दोजी चल रहा है, सोचिए कि आज 540 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, अगर 450 400 420 के आसपास क्लोजिंग करता है तो ये भी एक अच्छा खासा बॉडी ऑफ द कैंडल मिल जाएगा बियर लोगों के लिए। एंड ऑल्सो वी विल बी क्लोजिंग नियर द वीक्स लो, दैट इज ऑल्सो सम दैट विल ऑल्सो बी एन एडवांटेजियस पोजीशन फ्रॉम द बियरिश परस्पेक्टिव, एंड बुल्स के लिए वो थोड़ा ख़राब होगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे जो क्लोजिंग निफ्टी ने दिया है मुझे लग रहा है कि बुल्स लोगों का एडवांटेज है, ठीक है, बिकॉज इनसाइड कैंडल किया है, 19500 डिफेंड किया है, ठीक है। और कल का जो लो था उसको भी अच्छा खासा डिफेंड कर दिया। अभी 296 से 300 का जो लो बनाया था वो तो बहुत बात का बात है, ठीक है, वो तो बियर लोग तोड़ नहीं पाएगा एक दिन में। मुझे नहीं लगता है कि 240 पॉइंट निफ्टी गिरेगा कल, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट, बट एट दिस मोमेंट इट डजंट लुक लाइक दिस, बिकॉज मार्केट डेली जब बियरिश, आज पूरा दिन मार्केट तो बियरिश ही लग रहा था, ठीक है। एक समय में लग भी गया था कि 500 तोड़ भी देगा, लेकिन अच्छा खासा उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया। 19500 में जो लोग पुट सेल करके रखा है वो लोगों ने बहुत ज़बरदस्त डिफेंड किया है। और बैंक निफ्टी, कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, और ये जो मुझे लगता है कि ये अगर बुल्स ने इनसाइड कैंडल बना दिया आज और कल अगर 19600 के आसपास क्लोजिंग दे देता है मार्केट तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग होगा फ्रॉम द बुल्स परस्पेक्टिव। एंड नेक्स्ट वीक वी कैन प्रोबेबली सी अ रैली ऑल्सो, एंड आई थिंक दिस नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली जो कि 19600 550 600 से लेके अगर फिर से 20000 अटेम्प्ट करता है, ये नेक्स्ट जो 350 400 पॉइंट्स का रैली होगा निफ्टी में वो बैंकिंग स्टॉक्स लीड करेगा, क्योंकि बिकॉज बैंक निफ्टी का बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो जो 1-1.5 महीने का जो कंसोलिडेशन पीरियड जो रेंज में था वो रेंज में 2-3 दिन आके वहाँ पे टेस्ट करके मार्केट उसके ऊपर 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। और जो 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन था जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था, अभी वो रिट्रेसमेंट में वो सेम जगह में आके वो सपोर्ट लिया। डेली RSI 40 को डिफेंड किया है, ठीक है। वीकली RSI एज ऑफ नाउ 60 तोड़ दिया है, बट 50 के ऊपर 50 to 60 55 to 60 स्टिल मीन्स बुलिश, ठीक है। जो ओवरबॉट सीन था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ले रहा है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम द बुल्स एज वेल एज बियर्स परस्पेक्टिव, क्योंकि ये दोजी कैंडल इनसाइड कैंडल जो है ये बुल लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा और बियर लोग एटलीस्ट 120-25 पॉइंट का डाउन डे चाहिए कल, ठीक है। तो ही बियर लोगों को तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मे बी दे कैन होप फॉर अ बिगर करेक्शन एंड दे कैन ब्रेक 19300 ब्रेक करेगा तो 18800 आएगा, लेकिन 19300 ब्रेक करना अभी उतना इजी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट जैसे डिफेंड कर रहा है लोस को, ठीक है। कल का लो आज नहीं तोड़ा, आज का भी जो लो था हम लोग मोटा मोटी ओपन और लो के बीच में क्लोज किया है, ऐसा नहीं कि वी क्लोज नियर द डेज लो, ठीक है। हम लोग 500 को 19500 को कंफर्टेबली डिफेंड किया है, ठीक है। बियर्स बुल्स ऑफ कंफर्टेबली डिफेंडेड दैट लेवल। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल में जो लोग व्यूज़ कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड जो लोग देख रहे हो कमेंट कर रहे हो बहुत अच्छा बात है, तो आप लोग शेयर भी करना मेरा चैनल को अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and tomorrow we will see the chart. Okay, tomorrow Friday we will see weekly chart and daily chart also, last trading day of the week. Okay, thank you, good evening, have a nice evening, bye.